अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे पास आइडिया की कमी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम हर बार कुछ क्रिएट करने से पहले खुद को रेडी करने लगते हो कि पहले मेरा वीडियो क्वालिटी सही होना चाहिए, मेरे वॉइस में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, मुझे अपना स्टाइल फाइंड करना है। और इसी चक्कर में ना जाने कितने आइडिया आता है और चला जाता है, उसके बाद भी तुम कुछ क्रिएट नहीं कर पाते हो। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है कि शायद प्रॉब्लम तुम्हारे क्रिएटिविटी में नहीं है, शायद प्रॉब्लम ये है कि तुम कुछ चीजों को गलत ऑर्डर में कर रहे हो। तुम स्टार्ट करने से पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें हर चीज क्लियर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस भी, अपना वॉइस भी, अपना स्टाइल भी, और एग्जैक्टली ये भी कि तुम्हें क्या क्रिएट करना है। लेकिन रियलिटी इसका बिल्कुल उल्टा है। क्लैरिटी क्रिएट करने से पहले नहीं मिलती है, वो क्रिएट करते करते ही मिलती है। तुम अपना वॉइस प्लेट डिसाइड नहीं करते कि तुम्हें कैसे बोलना है, किस टोन में बोलना है, तुम बस बनाना स्टार्ट करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, और इस प्रोसेस में जो भी गलतियां होता है तुम उससे सीखते हो। उससे धीरे धीरे समझ आता है कि एक्चुअली तुम किस चीज में अच्छे हो और तुम्हारे अपना आइडेंटिटी क्या है। मतलब स्टार्ट करने के लिए तुम्हें क्लैरिटी नहीं चाहिए, स्टार्ट करना ही क्लैरिटी पाने का तरीका है। और शायद इसी वजह से तुम्हें क्रिएटिंग इतनी डिफिकल्ट लग रही है। सो अगर तुम कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो, यूट्यूब वीडियोज हो या राइटिंग हो, म्यूजिक हो या कोई भी प्रोजेक्ट, तो आज मैं तुम्हें एक सिंपल वे बताऊंगा जिससे स्टार्टिंग का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। और ऑनेस्टली इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इंड में है। सबसे पहले एक मिस्टेक जो ऑलमोस्ट हर बिगिनर करता ही है, वो सोचता है कि पहले मुझे अपना स्टाइल फाइंड करना है, लेकिन वो स्टाइल मिलता नहीं, वो बनता है। तुमने कभी किसी क्रिएटर को देखा होगा और खुद सोचा होगा कि यार इसका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है, कितना यूनिक ये बनाता है वीडियो, और काश मेरा भी स्टाइल इसके जैसा होता। लेकिन जो तुम आज उसका स्टाइल देख रहे हो, उसको भी पहले दिन से खुद को नहीं पता होगा। उसने बहुत कॉपी किया होगा, बहुत एक्सपेरिमेंट किया होगा, कुछ गलतियां किया होगा, और इसी प्रोसेस में उसे धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी निकली होगी। इसलिए स्टार्टिंग में अपना फेवरेट क्रिएटर को कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है। एक्चुअली मैं ये कहूंगा कि ये सीखने का एक आसान तरीका हो सकता है, लेकिन एक कैच है, उसका स्टाइल कॉपी मत करो, उसका थिंकिंग समझो। मान लो तुम्हें किसी फिल्म मेकर का वीडियो पसंद है, तो तुम उसका कलर ग्रेडिंग, कैमरा एंगल और ट्रांजिशन कॉपी करोगे, तो उसके सामने तुम्हारा वीडियो चीप कॉपी बनेगी। लेकिन वहीं पे तुम अगर ये समझने की कोशिश करोगे कि ये पर्टिकुलर शॉट ही क्यों यूज करता है, उस सीन के बीच में कुछ सेकंड के लिए पॉज क्यों छोड़ता है, वो स्टोरी को इसी पार्टिकुलर ऑर्डर में क्यों बनाता है, तब तुम उसका स्टाइल कॉपी नहीं करोगे। तब तुम्हें ये समझ आएगा कि उसका वे ऑफ थिंकिंग कैसा है, और वही चीजें इवेंचुअली तुम्हारी अपनी स्टाइल बनाती है। सिंपल वर्ड में कहूँ तो हीरो को कॉपी करो, लेकिन उसकी तरह बनने के लिए नहीं, उसकी तरह दिखना सीखने के लिए कॉपी करो। और एक चीज है, सिर्फ कंज्यूम करते रहना भी क्रिएटिविटी नहीं है। तुम 4 घंटे यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, 2 घंटे पॉडकास्ट सुन सकते हो, कोई बुक्स पढ़ सकते हो, लेकिन तुम ये नहीं बोल सकते हो कि आज मेरा दिन प्रोडक्टिव था। नहीं, तुमने सिर्फ इनपुट लिया है, उसके बदले में आउटपुट कुछ नहीं दिया है। अगर तुम कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो एक सिंपल बैलेंस रखो, जितना तुम कंज्यूम करते हो उसके आसपास कुछ क्रिएट भी करो। मान लो तुम एक वीडियो देखा और उससे एक आइडिया लिखो, और फिर उसे सोचो क्या मैं इसमें कुछ अलग कर सकता हूँ, मैं इसमें क्या अपने तरीके से बना सकता हूँ। कोई लाइन पसंद आया तो नोट कर लो, अपने दिमाग में आइडिया को मत रखो, क्योंकि हो सकता है कि आज तुम्हें जो आइडिया जीनियस लग रहा है, हो सकता है कि कल सुबह तक तुम्हें याद भी नहीं रहेगा। इसलिए एक सिंपल सा नोट फाइल या नोटबुक रखो, और जो भी आइडिया तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, जो भी तुम थिंकिंग कर रहे हो, जो भी ऑब्जर्व कर रहे हो, जो भी लाइन तुम्हें पसंद आया, उसमें सब डंप करते जाओ। तुम्हें तुरंत उसे यूज नहीं करना है, बस कलेक्ट करते जाओ, क्योंकि जब तुम्हारे पास आइडिया की कमी होगी तो तुम्हें स्टार्टिंग के लिए आइडिया तुम्हें यहीं से मिलेगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे को एक प्रॉब्लम रह जाती है, बस मेरे पास आइडिया तो है लेकिन मेरे पास प्रॉपर सेटअप नहीं है। तो ये बकवास लाइन है। तुम्हें लगता होगा कि मेरे पास अच्छा माइक नहीं है, रूम एस्थेटिक नहीं है, लाइटिंग परफेक्ट नहीं है, और यहाँ पे तुम अपने आप को आसानी से मूर्ख बना देते हो। एक्चुअली क्वालिटी के नाम पर हम कभी कुछ स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। कोई परफेक्ट सेटअप तुम्हें बेटर क्रिएटर नहीं बनाएगा, क्रिएटिंग ही तुम्हें परफेक्ट क्रिएटर बनाएगा। और कभी कभी लिमिटेशन एडवांटेज भी बन जाती है। जैसे अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक कैमरा है तो तुम स्टोरी और डिलीवरी पर फोकस करोगे। अगर तुम्हारे पास फैंसी लोकेशन नहीं है तो तुम फ्रेमिंग और लाइटिंग को इम्प्रूव करने में लगाओगे। अगर तुम्हारे पास हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है तो तुम एडिटिंग को सिंपल रखना पसंद करोगे। प्रॉब्लम हमेशा प्रॉब्लम नहीं होती है, कभी कभी तुम्हें वो अननेसेसरी चीजों से हटाकर एक्चुअल वर्क पे ले आती है। तो तुम परफेक्ट कंडीशन का वेट मत करो, तुम जहाँ पे हो, जिस कंडीशन में हो, बस वहीं से तुम क्रिएटिंग करना स्टार्ट कर दो। लेकिन मान लो तुमने ये भी डिसाइड कर लिया, फिर दिमाग में एक और बात चलेगी, अगर मुझसे ये नहीं हो पाएगा तो, अगर मैं इसमें अच्छा नहीं कर पाऊंगा तो, अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो। और ऑनेस्टली हाँ, हो सकता है कि तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ चीजों में खराब हो गए, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर क्रिएटर का फर्स्ट वर्जन अपवर्ड होता है। हो सकता है कि तुम्हारा फर्स्ट वीडियो क्रिंज लग सकता हो, तुम्हारा पहला बिजनेस आइडिया फेल हो सकता हो, पहला स्क्रिप्ट बोरिंग हो सकता हो, लेकिन इन सब में एक चीज नोटिस करना, तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना फाइनल रिजल्ट देखने लगते हो। जबकि फर्स्ट अटेम्प्ट का काम कोई भी चीज अच्छा बनाना नहीं होता है, वो बस एक एक्सपेरिमेंट की तरह होता है। और अगर तुम्हें स्टार्ट करना अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है तो तुम इसे और भी छोटा कर दो। जैसे कोई ऐसा प्रोजेक्ट चूज करो जिसे तुम खुद कंप्लीट कर सकते हो। अगर तुम्हें यूट्यूब स्टार्ट करना है तो पहले 40 मिनट का डॉक्यूमेंट्री वीडियो मत बनाओ,
पहले सिंपल सा 3 से 4 मिनट का वीडियो बनाओ। ऐसा कुछ चूज करो जो 2-3 दिन के अंदर ही कंप्लीट हो सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसे परफेक्ट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो। तुम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट को मास्टरपीस मत समझो, उसे बस एक्सपेरिमेंट की नजर से देखो। और यहीं से एक्चुअली तुम्हारा गेम स्टार्ट होना शुरू होगा। क्योंकि एक वीडियो बना देना इजी है, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देना भी पॉसिबल है, लेकिन कंसिस्टेंटली क्रिएट करते रहना ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है। तुम्हें कभी मोटिवेशन मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। तुम्हें कभी लगेगा कि वीडियो तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें वही वीडियो अपलोड कर देने के बाद तुम्हें लगेगा कि ये क्या बकवास बना दिया। लेकिन हर बार जब तुम कुछ क्रिएट करोगे, तुम्हारा टेस्ट बेहतर होते जाएगा, तुम खुद को जजमेंट करना कम कर दोगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम डिसीजन फास्ट लेने लगोगे। इसलिए कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि तुम हर दिन मोटिवेशन के साथ काम करो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि मोटिवेशन ना होने के बावजूद भी तुम उस काम को करते रहो। और शायद इसीलिए तुम्हें अपना वॉइस नहीं मिल रहा है। तुम्हें पहले कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, तुम्हें पहले परफेक्ट आइडिया नहीं चाहिए, तुम्हें पहले परफेक्ट इक्विपमेंट नहीं चाहिए। तुम्हें बस एक छोटा सा प्रोजेक्ट चाहिए जिसे तुम खुद कंप्लीट कर सको। तो अगर तुम्हारे दिमाग में पिछले कुछ दिनों से जो भी आइडिया चल रहा है, उसे ओपन करो और उसका जितना छोटा वर्जन बना सकते हो उतना उसका छोटा वर्जन बनाओ, और उसे कंप्लीट करने का एक डेडलाइन फिक्स कर दो। परफेक्ट नहीं, बस कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ना हो सकता है तुम्हारा दूसरा प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल ना हो, लेकिन अगर तुम क्रिएट करते रहोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद को रियलाइज करोगे कि तुम जिस कॉन्फिडेंस को, जिस वॉइस को फाइंड कर रहे थे अपने अंदर, वो तुम्हारे अंदर पहले से नहीं था, वो तुम्हें क्रिएट करते करते ही मिला है। और अगर तुम अभी भी स्टक हो कि कैसे स्टार्ट करना है, तो बस एक काम करो, इस वीडियो के बाद तुम एक छोटा सा आइडिया लो और उस आइडिया का तुम जितना छोटा वर्जन बना सकते हो उतना छोटा वर्जन बनाओ, और उसका एक डेडलाइन फिक्स कर दो कि मुझे इस तारीख तक, मुझे इस डेट तक इसको कंप्लीट करना है। और अगर तुम्हें ऐसे ही प्रैक्टिकल आइडिया पसंद है जो सिर्फ तुम्हें मोटिवेट नहीं करता है बल्कि एक्चुअल कुछ करने पर मजबूर करता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।